नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के सिलेबस में कोऑपरेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके हमने 2 टॉपिक पूरे कर दिए हैं, तीसरा टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र सरकार द्वारा एक अलग और समर्पित सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का गठन किस वर्ष और महीने में किया गया था? जनवरी 2019 में, जुलाई 2021 में, मार्च 2023 में या जून 2024 में? किस वर्ष किया गया था? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2021 में। तो देखते हैं, भारत सरकार ने 6 जुलाई 2021 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कृषि मंत्रालय से अलग करके एक सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री, फर्स्ट यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह या श्री नितिन गडकरी? किसको है दोस्तों? तो सही ऑप्शन है श्री अमित शाह। उत्तर देखते हैं। मंत्रालय के गठन के बाद देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह को भारत का पहला केंद्रीय सहकारिता मंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का मुख्य प्रशासनिक दृष्टिकोण का मूल मंत्र, विजन क्या है? सहकार से समृद्धि, आत्मनिर्भर कृषि, सबका साथ सबका विकास, डिजिटल सहकारिता? कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है इसमें? तो दोस्तों मूल मंत्र है ऑप्शन नंबर ए, सहकार से समृद्धि। उत्तर देखते हैं। इस मंत्रालय का विजन सहकार से समृद्धि है, जिसका उद्देश्य कोऑपरेटिव मॉडल के जरिए देश के छोटे किसानों, मजदूरों और उद्यमियों को समृद्ध बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नए सहकारिता मंत्रालय के गठन से पहले सहकारिता विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक छोटा विभाग था? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? किसके अंतर्गत आता था पहले? तो सही ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। उत्तर देखते हैं। पहले सहकारिता कृषि मंत्रालय का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जिससे इसे अलग नीतिगत प्राथमिकता नहीं मिल पाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सहकारी समितियों के लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाना, बहुराज्य सहकारी समिति UMSCS के विकास को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव के समांतर एक मजबूत कानूनी और प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उत्तर देखते हैं। यह मंत्रालय नियमों को डिजिटल बनाने और कोऑपरेटिव को मुख्य धारा के बिजनेस में लाने और उनके विकास के लिए नीतियां बनाने का काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय में प्रथम सहकारिता सचिव, फर्स्ट कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गणेश कुमार को, देवेंद्र कुमार सिंह को, विवेक जोशी या फिर पंकज कुमार मिश्र? तो दोस्तों सही ऑप्शन है बी, देवेंद्र कुमार सिंह। IAS अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह को मंत्रालय के गठन के समय इसका पहला सचिव यानी सेक्रेटरी बनाया गया था, जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेशन कौन है? श्री कृष्णपाल, श्री मुरलीधर मोहोल, श्री BL वर्मा या श्री पंकज चौधरी? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्री मुरलीधर मोहोल। तो देखते हैं। वर्तमान कैबिनेट के अनुसार श्री मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है। देश की सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का कुल बजट कितना मंजूर किया गया था? लगभग 1500 करोड़, लगभग 2516 करोड़ या फिर 5000 करोड़ या फिर 10,000 करोड़? तो कुल बजट मंजूर किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 2516 करोड़ रुपए। उत्तर देखते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने लगभग 63,000 सक्रिय पैक्स को डिजिटल बनाने और उन्हें एक केंद्रीय सॉफ्टवेयर से जोड़ने के लिए 2516 करोड़ का बजट प्रोजेक्ट शुरू किया है, ताकि पारदर्शिता आए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारिता मंत्रालय के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेशन सोसाइटी का कार्यालय मुख्य रूप से किन समितियों को नियंत्रित करता है? केवल उत्तर प्रदेश की स्थानीय समितियों को, बहुराज्य सहकारी समितियों को जो एक से अधिक राज्यों में कार्यरत हैं, केवल जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को, किसी भी ग्रामीण प्राथमिक दुग्ध समिति को? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें से?
तो दोस्तों सही ऑप्शन नंबर बी, बहुराज्य सहकारी समितियों या MSCS को जो एक से अधिक राज्यों में कार्यरत हैं। उत्तर देखते हैं। जो कोऑपरेटिव एक से अधिक राज्यों में फैले जैसे इफको, सहारा कोऑपरेटिव आदि, उन पर सीधा प्रशासनिक और कानूनी नियंत्रण इसी मंत्रालय के CRCS कार्यालय का होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए या जा रहे राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस का मुख्य लाभ क्या होगा? इससे कोऑपरेटिव का टैक्स नहीं देना होगा, हर छोटी बड़ी सहकारी समितियों की जानकारी एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध होगी, या केवल अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव का ही डेटा रखेगा, इससे निजी क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय सहायता मिलेगी। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हर छोटी बड़ी सहकारी समितियों की जानकारी एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध होगी। उत्तर देखते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव का पूरा डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाता है, जिससे मैपिंग आसान हो जाएगी किस क्षेत्र में कोऑपरेटिव की कमी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुराज्य समिति सहकारी समिति संशोधन अधिनियम 2023 को संसद द्वारा पारित कराया गया। यह किस मंत्रालय की एक प्रमुख नीतिगत उपलब्धि है? गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कानून मंत्रालय या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय ने पुराने 2002 के कानून में सुधार करते हुए MSCS अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास कराया, ताकि कोऑपरेटिव्स में होने वाले चुनाव और वित्तीय गड़बड़ियों पर कड़ा लगाम लगाया जा सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारिता मंत्रालय के नए नियमों के तहत बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए किस नए चुनावी निकाय के गठन का प्रावधान किया गया? भारत निर्वाचन आयोग, सहकारी चुनाव प्राधिकरण, नाबार्ड इलेक्शन विंग या रजिस्ट्रार जुडिशियल बोर्ड? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें से? तो सही ऑप्शन है सहकारी चुनाव प्राधिकरण, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। उत्तर देखते हैं। चुनाव में निष्पक्षता और समयबद्धता लाने के लिए मंत्रालय ने एक स्वतंत्र सहकारी चुनाव प्राधिकरण बनाने का नियम तय किया है, जो ठीक चुनाव आयोग की तरह निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक समितियों पैक्स को मजबूत करने के लिए उन्हें कौन से नए व्यवसाय करने की अनुमति दी है? कॉमन सर्विस सेंटर CSC और जन औषधि केंद्र चलाना, LPG पेट्रोल पंप, डीजल शिप और उर्वरक वितरण, अनाज भंडार और राशन दुकानें संचालित करना, या उपयुक्त सभी? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें से? तो सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मंत्रालय ने पैक्स के मॉडल बायलॉज बदले हैं, जिससे अब गाँव में पैक्स सिर्फ फसल नहीं देंगे, बल्कि एक बहुउद्देशीय मल्टी स्टोर की तरह 25 से ज़्यादा अलग अलग व्यवसाय कर सकेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा कोऑपरेटिव्स को सरकारी खरीद पोर्टल GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर शामिल करने का क्या फायदा होगा? समितियां अब सीधे सरकारी विभागों को पारदर्शी तरीके से अपना सामान बेच और खरीद सकती हैं। कोऑपरेटिव्स को अब बिक्री की GST से 100% छूट मिल गई है। इससे कोऑपरेटिव्स को सरकारी कानूनी नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया है। यह केवल शहरी मल्टी स्टेट बैंकों के लिए ही उपयोगी है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समितियों। उत्तर देखते हैं। पहले GEM पोर्टल पर सिर्फ सरकारी विभाग और निजी कंपनियां थी। सहकारिता मंत्रालय के प्रयास से अब कोऑपरेटिव्स भी GEM के जरिए बड़ी खरीद और बिक्री पारदर्शी दरों पर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय बजट में सहकारिता मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर को 18.5% से घटाकर कितना कर दिया गया? 15, 12, 10 या फिर 5%? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए 15%। उत्तर देखें। कोऑपरेटिव को कॉर्पोरेट कंपनियों के बराबर नीतिगत स्तर पर लाने के लिए कोऑपरेटिव टैक्स की तरह उनके मैट को भी 18.5 से घटाकर 15% कर दिया गया, जिससे कोऑपरेटिव्स का बहुत सारा पैसा बचा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारिता मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद सरकारी समितियों के लिए नगद निकासी कैश विड्रॉ पर TDS की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया है? 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें से? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी यानी 3 करोड़। तो देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोऑपरेटिव्स को अधिकांश का नगद में भुगतान करना पड़ता है। मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने कोऑपरेटिव्स के लिए बिना TDS बैंक से कैश निकालने की सीमा सालाना 3 करोड़ रुपए कर दी है। अगला क्वेश्चन आता है। प्राथमिक स्तर की कोऑपरेटिव्स पैक्स इसे कहते हैं को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने देश की हर पंचायत में क्या स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? अगले 5 वर्ष में हर पंचायत में एक बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समिति, केवल बड़े और विकास मेट्रो शहरों में ही कोऑपरेटिव सुपरमार्केट खोलना, हर ग्राम सभा में सीधे एक नया कोऑपरेटिव डिजिटल ATM लगाना, केवल नाबार्ड और रिजर्व बैंक की नई संयुक्त शाखाएं खोलना। कौन सा ऑप्शन इसमें दोस्तों सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले
5 वर्षों में हर पंचायत में एक बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समिति खोलना। इसके बारे में है। 18वां क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय का मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय नई दिल्ली में किस भवन में स्थित है? कृषि भवन नई दिल्ली, अटल अक्ष ऊर्जा भवन या CGO कम्प्लेक्स जिसे कहते हैं नई दिल्ली, उद्योग भवन नई दिल्ली या योजना भवन नई दिल्ली। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अटल अक्ष ऊर्जा भवन या COG कम्प्लेक्स नई दिल्ली। तो देखते हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय लोधी रोड स्थित अटल अक्ष ऊर्जा भवन में स्थित है, जहाँ से इसकी सभी राष्ट्रीय नीतियों का संचालन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहकारी समितियों में वित्तीय अनुशासन और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा किस नए विशेष कोष यानी फंड की स्थापना का प्रावधान किया गया? कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड, कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट फंड, नेशनल लोन रिकवरी फंड या फार्मर इंश्योरेंस यूनियन फंड। कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसमें सही है? तो दोस्तों सही ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट फंड यानी सहकारी पुनर्वास और विकास कोष। उत्तर देखते हैं। वित्तीय रूप से कमजोर या बीमार बहुराज्यीय सहकारी समितियों को दोबारा शुरू करने और जमाकर्ताओं के पैसे को डूबने से बचाने के लिए इस नए पर विशेष पुनर्वास कोष का प्रावधान संशोधित कानून में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का फंसा हुआ पैसा पारदर्शी तरीके से वापस दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया था? CRCS, केंद्रीय सहकारी सहायता मंच, जनधन रिफंड विंडो या डिजिटल कोऑपरेटिव लोकपाल रिफंड मंच। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। तो देखते हैं। अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया, जिसके जरिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी में लाखों छोटे निवेशकों को उनका पैसा सीधे उनके बैंक खातों में पारदर्शी रूप से वापस मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ था टोटल 20 क्वेश्चन आपके। अब अगली बार हम नए टॉपिक पे लाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।